तुर्की ने गुरुवार को ये ऐलान किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे हिंसक सीमा संघर्ष को समाप्त करने के लिए दोनों देशों ने इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता के बाद सीज फायर पर सहमति बना ली है। ये समझौता दोनों देशों के बीच पिछले कई हफ्तों से बढ़ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच सीमाई झड़पें, गोलाबारी और हवाई हमले जारी थे, जिससे आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब इस युद्ध विराम से उम्मीद जगी है कि क्षेत्र में धीरे धीरे स्थिरता लौटेगी और दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों में सुधार की शुरुआत हो सकती है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 के बीच इस्तांबुल में कई दौर की बैठकें की हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य 18 से 19 अक्टूबर को दोहा में हुए प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते को मजबूत बनाना था। तुर्की ने बताया कि दोनों देशों ने न केवल युद्ध विराम जारी रखने का निर्णय लिया है, बल्कि इसके सफल और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक निगरानी और सत्यापन तंत्र बनाने पर भी सहमति जताई है। ये तंत्र ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पक्ष युद्ध विराम का उल्लंघन ना करे और अगर किसी भी तरह का उल्लंघन होता है तो संबंधित पक्ष पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तुर्की और कतर ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि ये कदम क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता लाने की दिशा में बेहद अहम है। दोनों देशों ने कहा कि वे भविष्य में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में सहयोग जारी रखेंगे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी इस समझौते की आधिकारिक पुष्टि की है। तालिबान के प्रवक्ता ज़िबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ऐसा संबंध चाहता है जो आपसी सम्मान और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के बाद भी दोनों देश सीमा से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए संवाद और वार्ता जारी रखेंगे ताकि आने वाले समय में कोई नई झड़प न हो और दोनों देशों के नागरिक शांत रह सके। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस समझौते पर अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस वार्ता में पाकिस्तान ने भी सकारात्मक रवैया दिखाया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया तनाव की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान का आरोप था कि अफगानिस्तान टीटीपी आतंकियों को शरण दे रहा है और वे अफगान सीमा से पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ कर आतंकी हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि पाकिस्तान को अपने घरेलू हालात के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। इन आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर लगातार गोलाबारी की और झड़पें शुरू हो गई। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इन झड़पों में दर्जनों लोगों की मौत हुई और सैकड़ों नागरिकों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जाना पड़ा। स्थिति बिगड़ने पर तुर्की और कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने में अहम योगदान दिया। ये राजनयिक सफलता तुर्की के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि उसने इसे क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए एक रचनात्मक भूमिका निभाई है। इस बीच पाकिस्तान की सेना ने एक और बड़ी कार्रवाई का दावा किया। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को बताया कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ोर जिले में एक अभियान चलाया, जिसमें टीटीपी के 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सेना के बयान के अनुसार मारे गए आतंकियों में संगठन का दूसरे नंबर का कमांडर अमजद भी शामिल था। अमजद लंबे समय से पाकिस्तान के अंदर कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा था और अफगानिस्तान के अंदर से इन हमलों की योजना बना रहा था। सेना का कहना है कि अभियान आतंकवाद के खिलाफ चल रहे उनके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का हिस्सा था। इस्तांबुल में हुआ ये समझौता न केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए भी एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। ये समझौता ये दर्शाता है कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से भी विवादों को हल किया जा सकता है। तुर्की और कतर की सक्रिय भूमिका ने यह साबित किया है कि क्षेत्रीय सहयोग से किसी भी संघर्ष को शांति में बदला जा सकता है। अब उम्मीद की जा रही है कि 6 नवंबर 2025 को होने वाली अगली बैठक में दोनों देश इस युद्ध विराम समझौते के व्यवहारिक पहलुओं जैसे कि सीमा सुरक्षा, निगरानी प्रक्रिया और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये युद्ध विराम लंबे समय तक कायम रहता है तो इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और धीरे धीरे व्यापार, परिवहन और मानवीय संबंधों में भी सुधार आएगा। ये समझौता एक ऐसे समय हुआ है
जब पूरा क्षेत्र उथल पुथल से गुजर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक साथ आना इस बात का संकेत है कि शांति की राह कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये युद्ध विराम यदि सफल रहता है तो ये दक्षिण एशिया में सहयोग और स्थिरता के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।